ट्यूलिप ग्रैंड सोसाइटी के पास शराब ठेके विरोध में आसपास के ग्रामीणों व सोसाइटी के बाशिंदों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से ठेका हटवाने की मांग की। सोसाइटी के प्रधान सुरेश पाराशर की अगुवाई में स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को ज्ञापन भेजकर नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके आसपास के क्षेत्रों में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, जिससे समाज और परिवारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए एक मुहिम भी चलाई जा रही है। खास तौर पर यूनिवर्सिटी के पास खुले कैफे में नशा सेवन के मामले अधिक सामने आ रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि नशे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी शिकायतों के बावजूद अवैध गतिविधियां जारी है। सोसाइटी के सामने निजी टैक्सियों में लोग नशा करते हैं, जिससे सड़क जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री के अलावा हरियाणा पुलिस महानिदेशक, डीजीपी, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पुलिस कमिश्नर सोनीपत और कलेक्टर आबकारी सोनीपत को भी इस ज्ञापन की प्रति भेजी गई है। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे आगे भी प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रशासन की ओर से इस मामले पर जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। इकट्ठे इस मकसद से हुए हैं कि हमारी सोसाइटी का माहौल खराब हो रहा है, हमारे बच्चों पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। जवान बच्चियां हैं, बच्चे ये ऐसे घूमते रहते हैं पी के नशे में, और ऐसी हरकतें हम देखते हैं, मैं खुद को शर्म आती है। मैं ब्रिज वालिया ट्यूलिप ग्रैंड की निवासी हूँ और हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे बाहर ठेके हैं जो इनको बंद किया जाए, जो रात को बहुत देर तक खुले रहते हैं और इस सोसाइटी की और दूसरे भी लोग मतलब इसका दुरुपयोग करते हैं। हम चाहते हैं कि ये सब बंद किए जाए। अगर हमारी ये आवाज़ नहीं आप तक गई तो हम ऊपर तक जाएंगे, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इनको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। मेरा नाम सुरेश पराशर है, मैं ट्यूलिप ग्रैंड सोसाइटी का प्रधान हूँ। आज हमारी नशा मुक्ति के ऊपर जो है बैठक हुई थी। इसके अंदर निर्णय लिया गया है कि आसपास की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो छात्र जो पढ़ रहे हैं वे नशे के प्रति जो है काफ़ी उनकी अभी रुचि हो रही है, उनसे उनकी मुक्ति करानी है। हमारे यहाँ पे जितने भी ये खोखे बने हुए हैं, स्टॉल है, जो भी है, वहाँ पे सरेआम शराब बिक्री हो रही है, उनको भी रोकना ज़रूरी है। और जो नशे का जो कारोबार है उसको तुरंत प्रभाव से बंद करना है। इस संदर्भ में हमने आज की चर्चा की थी। जो सोनीपत का एक छात्र है जिसने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए भी हम सारे जो है उस छात्र के साथ हैं और चाहते हैं कि भी ये जो नशा है तुरंत प्रभाव से यहाँ से उठे और बंद हो। मेरा नाम संजय चौहान, मैं गांव अकबरपुर बारोटे का सरपंच हूँ। आज ट्यूलिप ग्रांड से प्रधान पाराशर जी का हमारे पास फ़ोन आया एक नशा के उसके बारे में। यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा नशा वो हो रहा है और यहाँ पे जो ठेके हैं सूखा नशा, क्योंकि पहले भी कई केस हुए हैं यहाँ पे, उनकी एफआईआर भी दर्ज हुई है। हमने कई बार प्रशासन को भी याद दिलाया है, क्योंकि यहाँ शाम के टाइम 12 बजे 1 बजे तक यहाँ पे बच्चे सारे रोड पे घूमते रहते हैं। यहाँ कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है। और मैं यूनिवर्सिटी के प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूँ कि इसका भी थोड़ा टाइम टेबल करे, क्योंकि 1-1 बजे 2-2 बजे तक बच्चे यहीं पे घूमते रहते हैं। और हमारे इस एरिए में एक यहाँ पे चौक के ऊपर ठेका है दारू का, जो कि वो 24 आवर्स, जबकि कोई टाइम पीरियड होता है वो 24 घंटे खुला रहता है। और वहाँ पे चौक के ऊपर है, बच्चे गाड़ी, वहाँ इतना बुरा जाम लगता है कि जिसकी कोई वो ही नहीं है। तो हम तो प्रशासन से और हरियाणा सरकार से यही कहना चाहेंगे कि इस पे थोड़ी नकेल कसी जाए। दशमी राठी है और मैं यहाँ जो आज मीटिंग हुई थी उसमें भाग लेने के लिए आया था। यहाँ जो है मालूम हुआ कि बहुत ही अवैध तरीके से शराब पी जा रही है, लड़के लड़कियाँ भी पीते रहते हैं और यहाँ टैक्सी जो है वो उनमें भी जो है गुंडागर्दी करते हैं। यहाँ पर रात को समय लेडीज़ बाहर से जो आती हैं, सोसाइटी के बच्चे आते हैं, उनको भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, नशा जो है, नशा बहुत एक बीमारी भी पैदा करता है, इससे कैंसर भी पैदा होता है, बहुत बीमारियाँ होती हैं नशे से।
क्योंकि जो एक बार निकोटीन की आदत पड़ जाता है वो फिर शहर से छूटता नहीं है। इसलिए हमें सरकार से पूरी गुहार है और आशा करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी। डीसी साहब से भी मिलेंगे और अगर ये नहीं होता है तो उच्च अधिकारियों से भी इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ के एमएलए से भी हम बात करेंगे ताकि इस तरह की जो बुराइयों को हम दूर कर सकें, क्योंकि हमारा हरियाणा एक आर्य समाजी देश है और हमारे इस गाँव भाई अगर ऐसा होता है तो हम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। सुनील सरोवा, बिल्लू, पूर्व प्रधान टुलिप सोसाइटी। आज हमें इकट्ठे हुए हैं, सोसाइटी के भी रेजिडेंट हैं, बरोटा गांव से भी हैं, जठेड़ी गांव से भी हैं, माजरा गांव से भी हैं, राठधना गांव से भी हैं। मैं भी खुद राठधना गांव से हूँ, टुलिप सोसाइटी में रहता हूँ, पूर्व प्रधान हूँ। हम इस नशे के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ हमारे यहाँ एक सोसाइटी है ओपी जिंदल, अपना यूनिवर्सिटी है ओपी जिंदल, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े परिवारों के बच्चे हैं। वो रात भर यहाँ दारू पीते हैं, जिससे हमारी सोसाइटी का आसपास के गाँव का माहौल काफ़ी ख़राब हो गया है। मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा, एक तो ये जो बाहर जितने भी ये आते खुले हुए हैं इनके या इनके ढाबे खुले हुए हैं, इनके ऊपर सरेआम नशा बिकता है, शराब भी बिकती है, सूखा नशा भी बिकता है। मेरी मांग यही है कि ये बरोटा पुलिस चौकी के पास एक शराब का ठेका भी है जो नियमित रूप से खुला ही रहता है, किसी टाइम बंद नहीं होता वो। इसके कुछ क्राइटेरिया भी हैं, बार बार हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी निर्देश आए हैं कि 250 मीटर दूर होना चाहिए, 500 मीटर दूर होना चाहिए। अब ये 150 मीटर दूर है, लेकिन जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने एक डीजो जो आता है वो तो बिल्कुल ही 75 मीटर के अंदर है और उसमें सरेआम नशा होता है। और पीछे अखबार की कटिंग भी है मेरे पास, पीछे भी इनके ऊपर पर्चा दर्ज किया गया था पुलिस द्वारा, लेकिन बहुत लंबे समय से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इसके खिलाफ। अवैध रूप से सारे चल रहे, कोई लाइसेंस नहीं इनके पास, 2 घंटे का लाइसेंस लेते हैं, उसको 1 हफ्ता चलाते हैं ये। पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब मेरी मांग ये है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अगर ये नहीं बंद करेंगे तो हम इससे लंबे स्केल पर और बड़े स्केल पर इसके खिलाफ जो है ना प्रदर्शन करेंगे। और एक बच्चे ने, अशोका यूनिवर्सिटी के बच्चे ने आवाज़ उठाई थी पीछे, जिस आवाज़ को दबा दिया गया, मैं दोबारा उस आवाज़ को फिर उठवाना चाहता हूँ और इस काम को पूर्ण रूप से हम जो है ना संपन्न करेंगे, चाहे हमारे को कितना ही टाइम लगे, कुछ भी हो। हम इसके ऊपर पूरा फोकस हमारा यही है, ये यहाँ से नशा बंद हो, क्योंकि इससे हमारे मध्यम परिवार के बच्चे जो हैं वो उनके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है और वो इस लाइन को पकड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरी यही प्रार्थना है, दोबारा यही मैं कहूँगा, इसको बंद किया जाए, तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, सख्ती से निर्देश किया जाए। सरकार से मेरी ये गुहार है। नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप है। मैं एक्सप्रेस सिटी में निवास करता हूँ, जो कि यहाँ बरोटा चौकी के पास है। हमारा आज की बैठक का तात्पर्य है, यहाँ पे जो रोड पे आसपास में जितनी भी एजुकेशन सिटी के अंदर भी जो यूनिवर्सिटी हैं और जो यहाँ बरोटा रोड पे जो यूनिवर्सिटी है, इन सब में जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो उच्च स्तर के हैं, किसी कोई अधिकारी का है, कोई राजनीतिक किसी का भी बच्चा है। ये जो है ये बड़े महंगे और ज़्यादा लंबे टाइम तक नशा कर रहे हैं, जो कि सड़कों पे अभद्र प्रदर्शन हो रहा है। एक यूनिवर्सिटी के सामने बहुत सारे अवैध रूप से नशे का कारोबार चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं समाज को भी ख़राब कर रहा है और इन बच्चों को भी शिक्षा में रुकावट है। एक यहाँ हमारे यहाँ बरोटा चौकी है, जिसके ऊपर एक ठेका है शराब का, जो कि हर एक रूल को ताक पे रखते हुए खोला जा रहा है, जिसमें समय का कोई भी सीमा नहीं है। एक समय की सीमा है, रात को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे बंद करना है, जबकि 24 घंटे ठेका खुला रहता है। तो ये जो सारे नशे के कारोबार हैं, इनसे हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं उसमें भी एक नग्नता का दौड़ रहा है, जो कि हमारे बच्चे हैं, हमारा समाज है, उसको ख़राब होने की स्थिति में चल रहे हैं ये सब। तो हमारा तो यही उद्देश्य है जी, आज हम एक अपना परिवार है, ये हमारा सारा आसपास के गांव के 2-3 गांव के और सोसाइटियों के हम आदमी इकट्ठे हुए हैं कि प्रशासन से हम गुहार करें ये सब रोका जाए। अगर प्रशासन इस पे अभी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम राज्य स्तर पे और ऊपर सारे स्तर पे जाके राजनेता तक, सीएम तक, पीएम तक, हर जगह तक जाएंगे
लेकिन इस तरह से हम अपने यहाँ का भविष्य बच्चों का खराब नहीं होने देंगे। तो यही आज का हमारा तात्पर्य था, और आज के बाद नहीं तो फिर हम और बड़ी पंचायत करके और फिर उच्च स्तर का हम विरोध प्रदर्शन करेंगे।